हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे मैं आप सबके लिए एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। देखते हैं कौन सी ऐसी बात है जिससे एंजल्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं, राइट? कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। द एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? ओके, क्या मैसेज है? क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, oh wow, abundance. Yeah, so bottom की एनर्जी आ रही है abundance. Lucky times are ahead of you along with good news, success and prosperity. तो आपके जीवन में गुड न्यूज आने वाली है, ठीक है? लकी टाइम आ रहा है आपका। तो आपने जो भी हार्डशिप फेस किया है ना, जो कठिनाई आपने फेस करी है, उस कठिनाई से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। या आपका बहुत लकी टाइम शुरू हो चुका है एंड आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अपार संपन्नता आ रही है, ठीक है? बहुत सारा धन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं बड़े लेवल पर, ठीक है? आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। बहुत लकी टाइम आपका शुरू हो चुका है। लेकिन इस लकी टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अराउंड कुछ आस्तीन के सांप हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको आस्तीन के सांपों से थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, राइट? लेकिन ये जो स्नेक वाला कार्ड है, ये अपार धन की बात करता है, ठीक है? आपके जीवन में बड़े मात्रा में धन आने वाला है, ठीक है? बहुत बड़े मात्रा में। जितना आप अभी सोच रहे हैं ना, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 5, ओके? तो बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ। तो आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं किससे आपको दूरी रखनी है, किससे आपको सतर्क रहना है, ठीक है? कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका शत्रु है, ठीक है? कौन आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है। आपके इंट्यूशंस आपको क्लियरली बता रहे हैं, या? और अपनी इंट्यूशंस की बात को आपको अनदेखा नहीं करना है। आपकी आत्मा आपको जो कह रही है ना, आपको उसकी बात सुननी है, ओके? या जस्ट बी केयरफुल, ठीक है? आपको थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन धन के हिसाब से आपका जो अपकमिंग टाइम है वो बहुत अच्छा है, या? सो 28 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 1 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या? यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, ओके? यू आर रेडी फॉर दैट। आपके अराउंड मैं एंसेस्टर स्पिरिट देख रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपको गार्ड कर रहे हैं, ठीक है? दे आर प्रोटेक्टिंग यू, गार्डिंग यू। बहुत स्ट्रॉन्ग वे में वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई कैन सी अ रेनबो। उनकी विशेष ब्लेसिंग्स हैं आप पर, ठीक है? वो आप पर नजर रखते हैं, बाज की नजर रखते हैं वो, ठीक है? आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ, और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ गाइड करने वाले हैं, ठीक है? और ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हैं। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, आप किसी प्रकार की जंजीरों को तोड़ रहे हैं, ठीक है? आप आपके जीवन में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो पास्ट एनर्जी थी, जो ट्रैप्ड एनर्जी थी, आप उससे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप फर्दर खुद को ट्रैप में नहीं फील करेंगे, ठीक है? आप फ्री फील करने वाले हैं। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। या सो आपको परिवर्तन लाना है, ठीक है? अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। खुद के अंदर इतनी करेज आपको भर लेना है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। या सो आप जो पर्सन बनना चाहते हैं ना, वो बनने की क्षमता आप में है, ओके? अपने जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता आप में है, तो आपको उसको जागृत करना है। आप बहुत सारी जंजीरों को तोड़ने वाले हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। पुरानी चीजें एंड हो रही हैं। कुछ लोग जो आपके लिए ठीक नहीं थे वो आपके जीवन से जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। या 32 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है आपकी एज 32 है,
ठीक है, 23 आपकी एज हो सकती है। किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, राइट। 30th को आपका बर्थडे होता है, आपकी एज 30 है, ठीक है। 17th को आपका बर्थडे होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स आ रही है यहाँ पे। राइट। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में बड़े लेवल पर ग्रोथ आ रही है। आपकी ये जो ग्रोथ है ना, ये जो सक्सेस है, मेजर बिग अचीवमेंट, बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट, ठीक है, बड़ी सक्सेस, इसको देखकर आपके ये जो हेटर्स है ना, ये ट्रिगर है, ठीक है। ये स्नेक्स, आस्तीन के सांप, इनसे आपको सावधान रहना है। जस्ट बी केयरफुल, ओके, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो ये आस्तीन के सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कंट्रोल्ड है। ये जो आस्तीन के सांप है ना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ओके। आपको ये चीज बोली जा रही है बिकॉज आपके एंसेस्टर्स इन पर नजर बनाकर रखते हैं कि ये किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें, अदरवाइज इनकी तुरंत बैंड बजा दी जाती है, ठीक है। सो ये चीज बहुत क्लियर है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस। सो आपके सारे कनेक्शंस में आप प्यार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आपको हर रिश्ते से प्यार मिलने वाला है, ओके। आपके जीवन में अपार प्रेम आ रहा है। मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपको प्यार डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको भी रिसेप्टिव रहना है उस प्यार के लिए, आपको ओपन रहना है, राइट। आपके हर रिश्ते में सुधार होगा, हर रिश्ते से आपको प्यार मिलेगा, आपकी कदर होगी, लेकिन उसके लिए आपको रिसेप्टिव रहना है, राइट। सो हर किसी पर आपको डाउट नहीं करना है, आपको ये भी बोला जा रहा है। जस्ट बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है कि कौन आपके लिए कैसे इंटेंशंस रखता है, एंड जस्ट बी विजिलेंट, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत दिन हो गए मैंने गाइडेंस नहीं ली अपने कलेक्टिव्स के लिए। क्या गाइडेंस क्या आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। द एंजल्स, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, oh yes, see your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition, see, so आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है। मैंने आपको पहले भी बोला ना, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, ओके। सो आपको कोई फूल आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। यू कैन रीड द इंटेंशंस, आप लोगों के मन पढ़ लेते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आपके पास साइकिक पावर्स हैं। सेंशुअल पावर्स भी आपकी इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत सारे लोगों की ओर अट्रैक्टेड हैं। लोग आपकी अटेंशन चाहते हैं। हालांकि आपका अटेंशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, आप जल्दी किसी को अटेंशन नहीं देते हैं। तो आपके तरफ बहुत सारे लोग मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को बहुत सराहा जाता है। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आपका सेक्रल चक्रा एक्टिव है। द यूनिवर्स इज विद यू। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वो आपके साथ है। वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, या सो उन्होंने आपको प्रेम का और सुरक्षा का एक वस्त्र पहना रखा है, एक कवच पहना रखा है, ठीक है। तो आप उस कवच को धारण करके रखते हैं, या आपको ये चीज बता रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। तो आप जिस रास्ते पर है ना, वहां पर प्रकाश है, प्रेम है। तो हम लिसनिंग, किसी का नेम चैनलाइज हो रहा है, प्रेम प्रकाश, ओके। सो आप जिस रास्ते पर हैं वहां पर प्रेम है, प्रकाश है और क्षमा है। तो आपको क्षमा भी करना है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, राइट, आपको उनको क्षमा करना है
और आगे बढ़ना है जीवन में। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके फादर को अगर किसी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनको किसी प्रकार से दिक्कत है, कुछ एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है, उनको किसी भी प्रकार से अगर उनको हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हील हो रहे हैं। ओके, उनको हील किया जा रहा है। और अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, ठीक है, उनकी आत्मा को एक प्रकार से हीलिंग मिल रही है। ओके, ये चीज़ आपको कह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनना है। आपके इंट्यूशंस आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। अपनी आत्मा की बात सुननी है आपको। यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप पावरफुल वे में प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन का कवच पहनाया गया है। क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन, क्लोक ऑफ लव आपको पहनाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ पहनाई है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो आपके जीवन में कुछ लोग दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आपके साथ कुछ आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज ने इंटरवीन किया है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज ने उनके किए हुई चीजें उन्हीं की तरफ वापस फेंक दी हैं। ओके, और आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भर दिया है। राइट, या नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आपका पर्पस है खुश रहना। डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि आप हमेशा बस खुश रहें। राइट, जस्ट बी हैप्पी। या सो जो कोई भी आपकी हैप्पीनेस में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा उसको आपके रास्ते से हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसको निकाल फेंका जाएगा आपकी लाइफ से। और उनके द्वारा करी हुई सारी जो भी इवल चीजें हैं वो उन्हीं की तरफ मोड़ दी जाएंगी। राइट, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है। डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टर्स को, क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके ओके ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ स्टक सिचुएशन थी, ठीक है, चीज़ें जैसे एकदम रुकी सी थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था आगे। तो आपको बोला जा रहा है द वेट इज ओवर, ठीक है, डिस्टेंस खत्म होगा, किसी से आपकी दूरियां खत्म होंगी। द वेट इज ओवर, स्टक सिचुएशन से आप बाहर आएंगे, या आपकी लाइफ थोड़ी प्रोग्रेसिव रहेगी, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, सो आई एम लिसनिंग। ओके, यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ को किसी इवल स्पेल का सहारा लेकर के रोकने की कोशिश करी। सी, नेगेटिविटीज नहीं चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ बोलूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ बोलूँगी, ठीक है। सो कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपके जीवन को अटका कर रखने की कोशिश करी। राइट, लेकिन ये चीज़ें फेल हुई हैं। ओके, बिकॉज आपको यूनिवर्स ने क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन पहना दिया है, क्लोक ऑफ लव पहना दिया है। ओके, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है। तो यूनिवर्स ने आपके जीवन को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकाला है यूनिवर्स ने। लेट्स सी क्या मैसेज है। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो स्टक सिचुएशन है ना, इसको आपने बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया है। आपने अपनी एनलाइटमेंट के लिए इसको यूटिलाइज किया है, ठीक है, अपनी अवेकनिंग के लिए इसको यूटिलाइज किया है। या ऑफर आपकी तरफ कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म ऑफर आने वाला है, ठीक है, ये लव ऑफर हो सकता है, रोमांटिक ऑफर हो सकता है, लॉन्ग टर्म रोमांटिक कमिटमेंट हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ये कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है, ये प्यार आपके लिए आ रहा है जिन्होंने आपके प्यार को ठुकराया था पास्ट में। ओके, ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लिए ये चीज आ रही है। ओके, ये पर्सन आप डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, दिक्कतें हो रही थी सोने में, तो ये सब सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो रही हैं।
ठीक है, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। आपको वो चीज़ ऑफर करी जाएगी जो आपने पास्ट में रिजेक्ट करी थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप दोबारा से उसको रिजेक्ट ना करें। ओह माय गॉड, या एस ऑफ कप्स। सो ये डिवाइन लव है, डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या सी आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में जो भी चीज़ें गलत चल रही थी, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हेवाए थी, ठीक है, उन चीज़ों को कंपनसेट कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स किसी मैच्योर पर्सन की एंट्री में आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। और ये जो मैच्योर पर्सन है ना, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये आपको आप जो डिजर्व करते हैं ना, वो चीज़ आपको देना चाहते हैं ये। और ये जो मैच्योर पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ पास्ट चीज़ों की एंडिंग करके आगे बढ़ेंगे जीवन में। आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए यूनिवर्स किसी को भेज रहे हैं आपके जीवन में। आप इमेच्योर लोगों के साथ कुछ एंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इमेच्योर लोगों के साथ आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। या ओके, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। इमेच्योर लोगों से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज ये जो इमेच्योर लोग हैं ना, ये ऑप्शंस में खुद को रखते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, या ये ऑप्शंस को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। या बहुत ज़्यादा फ्लर्ट एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। राइट, सो ये कोई नॉन कमिटल पर्सन है। उस पर्सन के साथ आपको सब कुछ रैप अप करना है। ठीक है, देन आपके जीवन में कोई मैच्योर पर्सन की एंट्री होने वाली है। द एम्परर। ओके, द एम्परर की एनर्जी आ रही है। कोई एम्परर है जिनकी नज़र आप पर है और जो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ओके, एंड ये कोई ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे जो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, तो ये बहुत ही बड़ी पोजीशन दिख रही है मुझे इनकी। एंड ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपका महत्व समझते हैं। ठीक है, जो आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि आप कितने वैल्यूबल हैं। ओके, या सी, ओ माय गॉड। राइट, सो ये जो कोई भी पर्सन है जो एम्परर की एनर्जी जिसकी मैं पिक कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन। या सो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, ये फर्दर डिले नहीं चाहते हैं लाइफ में। आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओह माय गॉड, या सो ये पर्सन बहुत मैच्योर दिख रहे हैं मुझे। इनका नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 4 जून इनका बर्थडे हो सकता है, या 6 अप्रैल इनका बर्थडे हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है इनका। ओके, मेष राशि आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। या आई एम टेलिंग यू, इनको आप पर क्रश है। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसको छिपा कर रखते हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने आपसे जाहिर नहीं किया। और ये पर्सन आपसे मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, या फिर आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई किसी प्रकार का सरप्राइज देने वाले हैं। ये आपके जीवन में जस्टिस बन के आने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स का जस्टिस। सो जिस प्यार के लिए आपको तरसा कर रखा गया, ये आपके जीवन में उस चीज़ को, उस स्केल को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। या आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये। राइट, सो ये कोई ऐसे पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं जिनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज हैं। ठीक है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये। या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं।
आपके साथ ये आप में ही अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, आपके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। राइट, इनके मन में कोई डाउट नहीं है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। इनको कोई संदेह नहीं है, या ये आपको मन्नतों में मांगते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इनको हील करती है, आपकी प्रेजेंस इनको हील करती है। आप जहाँ कहीं भी इनके आपकी प्रेजेंस, सिर्फ आपका होना इनको हीलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। इनके सारे दुख दर्द हर लेता है आपकी प्रेजेंस। राइट, सो इट्स अ हैवी कर्मा फॉर दोज पीपल जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। बहुत हैवी कर्मा आ रहा है आपके साथ, गलत करने वालों का बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो स्नेक्स हैं, ठीक है, ये स्नेक्स इस हैवी कर्मा के नीचे कुचले जाएंगे, ओके। तो डेफिनेटली बिग चेंजेस आर कमिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू एंड, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारी यहाँ पे कई सारे एसेस आए हैं, आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, रियली बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस, ओके। आप हो सकता है इस बिग चेंजेस से डरते हैं, ठीक है, आपको डर लग रहा है, या सो आपको इस बिग शिफ्ट से, बिग चेंज से डर लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ बिग शिफ्ट नाउ, राइट। बट दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, ओके। ये आपके अच्छे के लिए है। यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं उन चीज़ों से, आपको भरा पूरा कर देंगे यूनिवर्स, जिन चीज़ों का आपके जीवन में अभाव था। लकी टाइम्स आर अहेड, ये फर्स्ट कार्ड आया था, तो आपके जीवन में लकी टाइम आ रहा है, अबंडेंट टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। आप बहुत सारा अबंडेंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में, ओके। लेट्स सी क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। सो यूनिवर्स के मैसेजेस से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है, तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई है फ्रेंड्स। एंड अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, राइट फ्रेंड्स। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके। कार्ड्स निकल आए अपने आप, मैं इसको निकालना चाह रही थी बट ये बाकी के कार्ड्स भी आ गए, सो आई विल टेक दीज, राइट, ओके। योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड, ओके। सो आप लोगों की सोल्स इंटरट्वाइंड है, ठीक है। आप लोगों की सोल्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक ही सोल है आपकी, या मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, सी। सो कोई आपके जैसा है एकदम, ठीक है, आप उनके जैसे हैं, वो आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। नो वन कैन टच यू विदाउट योर स्पिरिट गाइड्स परमिशन, ओ माई गॉड, या सो आपको कोई टच नहीं कर सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। या नेगेटिविटीज बैकफायर टू द सेंडर, आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी नेगेटिविटीज, नेगेटिव इंटेंशंस, इवल इंटेंशंस, आपके बारे में बुरी बातें, बुरा मनाना, जो भी उनकी गलत सोच है, ठीक है, जो कुछ भी इवल स्पेल है, सब कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। सब कुछ उनकी तरफ वापस फेंक दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है उस चीज को। नो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क विल वर्क अगेंस्ट यू, सो आपके अगेंस्ट कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। या रेजिस्टिंग कनेक्शन, सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो इस कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हो, कुछ तो रेजिस्टिंग आ रहा है, कोई किसी कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ इवल आई अराउंड यू, तो आपके अराउंड बहुत सारी इवल आई है, बहुत सारे लोग आपको नजर लगा रहे हैं। वेयर योर इवल आई प्रोटेक्टर्स, ओके। अपनी इवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखिए, सो दैट उनकी जो बुरी नजर है वो उनकी तरफ बैकफायर हो जाए। रेनिंग मनी,
धन वर्षा, ठीक है। तो धन वर्षा होने वाली है, तैयार हो जाइए। तो आपको धन वर्षा के लिए तैयार हो जाना है। ओके, सो आई विल डेफिनेटली सिंग दिस सॉन्ग फॉर माई डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। मुझसे मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंने ये सॉन्ग उनको नहीं सुनाया है, बहुत दिन हो गए, सो दैट उनके जीवन में कुछ धन वर्षा हो जाए। ओके, राइट, सो आई विल डेफिनेटली सिंग। आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग फॉर माई डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। या सो कुछ धन वर्षा होनी चाहिए मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स पर। या ग्रुप ऑफ देम आर वर्किंग अगेंस्ट यू, बट ये सब कुछ उनके ही मुंह पर फेंक दिया जाएगा। जो भी नेगेटिविटीज वो आपकी तरफ भेजेंगे वो सब कुछ उन्हीं की तरफ चला जाएगा। या सी, ओ माय गॉड, ओके, सेपरेशन। तो आप किसी के साथ सेपरेशन में है, कोई आपके साथ सेपरेशन में है। ओके, चलो अब मान भी जाओ, कोई किसी से कह रहा है चलो अब मान भी जाओ। या सो कोई किसी को मनाना चाहता है। ओके, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। ओके, सो दिल जीत रहा है, ठीक है। पहले हो सकता है आप लोग लॉजिक अप्लाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई कर रहे थे, है ना, अपने कनेक्शन में। तो आप लोगों का जो दिमाग है वो पीछे हो रहा है, दिल आगे भाग रहा है। या यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। तो आप अपने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करने वाले हैं। ओके, हर क्षेत्र में, मार्क माय वर्ड्स, राइट। आपके हर फील्ड में प्रगति होगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी करियर हो, ठीक है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। या नोबडी इज लाइक यू। तो आपके जैसा कोई नहीं है। आपको हो सकता है कोई कंपेयर करता हो बहुत ज़्यादा। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। आपने सपोर्ट किया उनको, लेकिन उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा। क्या, कई बार तोड़ा, एक बार नहीं। ओके, 777, यूर अ राइजिंग स्टार, आई एम टेलिंग यू, राइजिंग स्टार। सो मुझे एक सपना आया, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद माई डिवाइन फैमिली। हो सकता है आप में से किसी के लिए ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक है, तो इसी वजह से ये यूनिवर्स ने यहाँ पे ये डाउनलोड दिया है। मुझे ये दिख रहा था सपने में कि कोई एक स्टार है, ठीक है, रियल स्टार, वो पृथ्वी पर है, एंड उसको बहुत ज़ोर से लोगों ने पकड़ रखा है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लोग हैं, उन्होंने पकड़ रखा है उसको, एंड इसलिए उन लोगों ने उस स्टार को पकड़ रखा था, घेर रखा था, सो दैट उनके जीवन में उजाला होता रहे, ठीक है, उनके जीवन में प्रकाश रहे। लेकिन जैसे जैसे वो स्टार एलिवेट करने लगा, जैसे जैसे वो स्टार सपने में मैंने देखा कि जैसे जैसे वो स्टार टूवर्ड्स द स्काई एलिवेट कर रहा था, वो वैसे वैसे लोग उसको अपनी तरफ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं। बट जो स्टार है उसकी तो पावर इमेंस है, लाइक अनमैच्ड पावर है उसकी। सो जैसे जैसे वो स्टार उनसे दूर जा रहा था, वैसे वैसे वो लोग पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि वो स्टार उनसे दूर ना जाए, राइट, सो दैट उनके जीवन में उजाला बना रहे। सो पॉसिबल है आप में से कुछ लोग राइजिंग स्टार हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइट को डिम करके रखने की कोशिश करी, आपकी लाइट को अपने लिए सिर्फ यूज करने की कोशिश करी, आपको ड्रेन करने की कोशिश करी, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से वही ईवल स्पेल्स वगैरह करके आपको ट्रैप में रखने की कोशिश करी, स्टक रखने की कोशिश करी। यहाँ पे स्टक की एनर्जी भी आई थी, तो आपको लॉन्ग टाइम स्टक रखा गया, ग्रैब करके रखा गया। लेकिन आप स्टार हैं, यू हैव स्टार पावर्स, स्टार क्वालिटीज। या जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू। तो आपके जीवन में जनरेशनल वेल्थ आ रहा है, ठीक है, जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। आप इतना धन अर्जित करने वाले हैं, ओके, बड़ी मात्रा में धन अर्जन आप करेंगे। ओके, ऑपरेशन।
सो किसी का कुछ ऑपरेशन है, समथिंग अबाउट ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन की बात आ रही है। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। सो आपके जो हेटर्स है ना, उनके जीवन में भी अब्यूजिव रिलेशनशिप फेस कर रहे हैं, वो टफ टाइम फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ उन्होंने आपके लिए प्लान प्लॉट किया वो अभी वो लोग फेस कर रहे हैं। ओके, राइट। आकाश के हम होश में अब आने ना पाए। राइट, सो समबडी इज मेस्मराइज। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है आपसे, आपकी प्रेजेंस से। ओके, योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी सक्सेसफुल। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ना वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपने जहां कहीं पर भी अगर आपने कहीं इमोशनली भी इन्वेस्ट किया है तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगी, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपने धन को कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहेगी, कामयाब रहेगी। ठीक है, वो आपको बड़ा फायदा देगी। A witch is doing spell work against you will be punished। या सो कोई विचक्राफ्ट में है, कोई इवल स्पेल्स करती है या करता है। ठीक है, जो कोई भी ये पर्सन है जो स्पेल वर्क करते हैं, ये आपके अगेंस्ट अगर ये चीजें कर रहे हैं तो इनको पनिश किया जाएगा, सजा भोगनी पड़ेगी इस पर्सन को। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बैकफायर। या हर चीज उस पर्सन के मुंह पर ही फेंक दी जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। यू आर गॉड्स चैंपियन, आप गॉड के चैंपियन हैं। ठीक है, तो चैंपियंस को खरोच भी नहीं आ सकती है। जो ईश्वर के चैंपियन है उनको खरोच भी नहीं आ सकती है, चाहे कोई कितना भी सर फोड़ता रहे अपना। ओके, यू द बॉस। यस, यू द बॉस। ठीक है, आप बॉस हैं, आप अपनी कंपनी के CEO हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत बड़ी पोजीशन ओन करते हैं। एंड पॉसिबल है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं। या सो समबडी इज बॉस। ओके, वन लास्ट। यूनिवर्स इज टेलिंग मी, ओ माय गॉड, एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव। सो सच्चे प्यार की जीत होने वाली है। ठीक है, एंजेलिक यूनियन होने वाला है। तो अगर आप आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप लोग सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो आप लोग यूनियन में आएंगे। ठीक है, सच्चे प्यार की जीत होगी। और अगर कहीं पर भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के मन में और कहीं पर भी आपके पार्टनर के मन में खोट है, माइंड गेम्स चलते हैं, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, सो बिकॉज आप इस मैसेज तक पहुंचे तो डेफिनेटली आप किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आया है कि आप लोगों की सोल्स इंटरट्वाइंड हैं किसी से। सी, योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड, राइट। तो आपकी सोल किसी से जुड़ी हुई है डीपर लेवल पे। सो या राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।